मानव शरीर जीवन यात्रा में अगर यही काबू में नहीं है, मुट्ठी में नहीं है, बस में नहीं है, संयम में नहीं है, तो क्या फिर ये जीवन किसी लायक का बचेगा, किसी लायक का रह पाएगा? बिना इंद्रियां मन बुद्धि को काबू किए एक क्षण पल भी इनके बिना ये जीवन नहीं रह पाएगा। अगर ये जीवन में ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मन बुद्धि इंद्रियां को काबू किए बिना ये जीवन एक पल के लिए भी सही से नहीं रह पाएगा। मन बुद्धि इंद्रियों को काबू में करना ही पड़ेगा, बस में करना ही पड़ेगा। इनको बिना एक पल भी सही से टिक नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। इनके बिना क्या सोचोगे, क्या विचारोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे? अगर आपको यही बस में नहीं है तो फिर खाने का कुछ तो खा लोगो कुछ और ही, सोच विचार करने का कुछ तो कर लोगो कुछ और ही। न रहने का ढंग, न बोलने का ढंग, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, सब की सब बिगड़ जाएंगे इनके बिना, इनको काबू किए बिना। जब तक के मन बुद्धि इंद्रियां बस में नहीं, तब तक के लिए समझ जाओ मरे हो, मुर्दे हो। बिना सीखे घोड़े पर बैठकर देख लेना और उनको हौंकना, हाँकता हुआ लेके जाना, फिर देख लेना कि वो घोड़े तुम्हें किस प्रकार से गिरा के मारेंगे, पटके देंगे। बिना सीखे अगर कोई मानव उस घोड़े पे चढ़ेंगे, फिर घोड़े को उठाकर पटक देंगे नीचे में। साधना तो पड़ेगा ना, तब जाके वो घोड़े आपके बस में। तो ये इंद्रियां उसे कम पावर की नहीं है, उसे खतरनाक का है। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, सभी जनजाति को इस पे विशेष करके ध्यान देनी चाहिए। मन बुद्धि इंद्रियां, कोई भी जाति इसके बिना नहीं जी पाएंगे। ध्यान तो देना ही पड़ेगा। सभी जनजाति को विशेष करके इस पे ध्यान देनी चाहिए। इनके बिना एक पल भी ये जिंदगी जीवन सही से नहीं जी पाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे की रहस्य शुरू करते हैं। रथा शरीरम, यह मानव शरीर एक रथ है, बुद्धि इसकी सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। इनको बस में करके कुशल पुरुष वैसे ही सफलतापूर्वक अपनी जीवन की यात्रा करता है, जैसे धैर्यवान रथी उत्तम तथा नियंत्रित घोड़े को रथ में हाँकता हुआ सुखपूर्वक अपने गंतव्य पर पहुंचता है। जैसे
अपराचित तथा अनियंत्रित घोड़े सारथी को रास्ते में ही गिराकर मार डालते हैं ना, उसी प्रकार मन में बैठा हुआ काला चोर विकार मानवों को नष्ट कर देते हैं। उसी प्रकार बस में न रहने वाली इंद्रियां मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। इंद्रियों पर संयम न होने के कारण मनुष्य अर्थ को अनर्थ और अनर्थ को अर्थ समझ बैठता है। इसी कारण वह महान दुख को भी सुख मान लेता है। जो धर्म और धर्मानुकूल धन अर्जन को त्याग देता है और इंद्रियां सुख को ही सब कुछ मान बैठते हैं, वे शीघ्र ही धन यश और स्त्री और जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। जो धन संपदा के स्वामी होकर इंद्रियों के दास बन जाते हैं, इंद्रियां असंयम के कारण वे शीघ्र ही धन व ऐश्वर्य खो बैठते हैं। समझ में आ रही है मेरी बातों को? ठीक से समझना, उच्च दंड मत करना, भागा भागा के मत देखना। अगर विकल्प सही नहीं तो गए काम से। सह एवं नियतो बंधु सा एवं नियतो रिपुः। मन बुद्धि और इंद्रियों को बस में करने के पश्चात मनुष्य अपनी आत्मा को खोजे। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही शत्रु। जिसने आत्म संयम द्वारा अपने आत्मा को बस में कर लिया है, उसकी आत्मा उसकी मित्र है। जिसने आत्म संयम नहीं किया तो फिर उसकी आत्मा उसकी शत्रु है। विशेषतः न्यायप्रिय एवं इंद्रियां संयमी राजा पर लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इंद्रियों के विषय में ही अपने आप को खपा देने वाला मिट जाता है। वह सत्य और असत्य का विवेक खो बैठता है। मन बुद्धि और इंद्रियों को बस में करके आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। समझ रहे हो? यही बातों को अब विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र जी को? अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह में अकंठ डूबे महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी कहते हैं, हे राजन, जैसे सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी दो बड़ी बड़ी मछलियां मिलकर जाल को काट डालती है, उसी प्रकार काम और क्रोध दोनों बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य इस संसार में धर्म और अर्थ का विवेक पूर्वक विचार करते हुए सफलता के साधन जुटाता है, वह साधन संपन्न व्यक्ति सदैव सुख प्राप्त करता है। जो मन के विकारों के केंद्र पांचों इंद्रियां रूपी शत्रुओं को जीते बिना अपने शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता है, उसे अपने शत्रुओं से हारना पड़ता है। इंद्रियों पर संयम न रख पाने, ऐश्वर्य के मद में मत वाले होने तथा भोग विलास में लीन रहने के कारण बड़े बड़े राजाओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं।
जिस प्रकार सूखी लकड़ियों में मिल जाने पर गीली लकड़ियां भी आग में जल जाती हैं, उसी प्रकार दुष्टों के साथ मेलजोल बढ़ा लेने पर निष्पाप व्यक्तियों को भी दुष्टों की भांति दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्पर्श, रस, शब्द, गंध व रूप इन पांचों विषयों की ओर दौड़ने वाली अपनी 5 इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अज्ञान के कारण वश में नहीं कर पाता, उसे विपत्ति निगल जाती है। अनसुईया गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, मधुर भाषण, इंद्र निग्रह, सत्य भाषण तथा सहनशीलता ये गुण दुर्जनों में नहीं होते। समझ में आ रही है? समझो, आत्मज्ञान का अभाव जीवन के द्वंद्वों को सहन करने की क्षमता, धर्म, परायणता, वाणी, संयम तथा दानशीलता ये गुण नीच लोगों में नहीं पाए जाते। जो इंद्रियों को कठोर भाषण और निंदा द्वारा कष्ट पहुंचाते हैं वे मूर्ख हैं। इस प्रकार का व्यवहार करने वाले ही पाप के भागी होते हैं। जो इस व्यवहार को यह सहनता पूर्वक सह जाता है उसे कोई पाप नहीं लगता। दुष्टों का बल हिंसा, राजाओं का बल अपराधियों को दंडित करना, स्त्रियों का बल है सेवा तथा गुणवानों का बल है क्षमा। हे राजन, वाणी का संयम आध्यात्मिक कठिन साध्य है। सार्थक तथा विशिष्ट वचन हर समय नहीं बोले जा सकते। मधुर वाणी में कह गई बात अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाती है, परंतु यदि उसी बात को चुभने वाले शब्दों में कह दिया जाए तो वह अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से बिघा गया घाव भर जाता है, कुल्हाड़े से काटा गया पेड़ फिर से अंकुरित हो जाता है, परंतु कठोर वाणी से मनुष्य को जो घाव लगता है वह बहुत भयानक होता है। ऐसा घाव कभी नहीं बढ़ता। करने के नालिक और नराज आदि घातक बाणों को शरीर से निकाला जा सकता है, परंतु कठोर वाणी रूपी कांटा हृदय में इतना गहराई तक धंस जाता है कि उसे फिर निकाला नहीं जा सकता। कटु वचन रूपी बाण मुंह से निकलते ही दूसरे के मर्म स्थलों को भेद डालते हैं। इनसे घायल हुआ मनुष्य रात दिन पीड़ा से छटपटाता रहता है। अतः समझदार लोगों को दूसरे पर बागवान नहीं छोड़ने चाहिए। विशेषतः यही बातों को अब विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझा रहे हैं। कहे महाराज धृतराष्ट्र, आप समझने की चेष्टा कीजिए। महाराज धृतराष्ट्र को वाणी के संयम का महत्व बताने के बहाने नीति कुशल विदुर जी ने संकेत दिया कि कौरवों का पांडवों के प्रति व्यवहार इतना उग्र और कठोर रहा है कि उसे पांडव कभी भुला नहीं सकते। महाराज धृतराष्ट्र को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करते हुए विदुर जी कहते हैं, हे राजन, देवता जिसे पराजित करना चाहते हैं उसकी बुद्धि का पहले ही हरण कर लेते हैं। परिणामतः वह व्यक्ति अधर्म धर्म में प्रवृत्त हो जाता है। विनाश का समय निकट आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है और फिर मनुष्य अनीति को ही नीति मानने लगता है। हे भरतश्रेष्ठ, आपके पुत्रों की बुद्धि पांडवों से बैर ठानने के कारण भ्रष्ट हो गई है और आप इनके गलत इरादों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं।
हे महाराज, आप अच्छी तरह जानते हैं कि युधिष्ठिर में श्रेष्ठ राजाओं के सभी गुण मौजूद हैं, अतः समस्त लोगों पर शासन करने की भी उन्हें अधिकार है। फिर युधिष्ठिर आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन भी करते हैं। उन्हें धर्म और अर्थ के मर्म का पूरा ज्ञान है। वे तेज और बुद्धि से युक्त हैं। वे पूर्ण सौभाग्यशाली है तथा आपके पुत्रों की तुलना में अधिक योग्य हैं। हे महाराज, धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया और सौम्यता में बढ़ चढ़कर हैं। आपके प्रति अत्यधिक आदर और श्रद्धा रखने के कारण वे अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। परम नीतिवान विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र मोह के कारण विचलित हुई बुद्धि से यह आशा कर रहे हैं कि वे उसे यही स्थान पर, इसी आशा से वे एक के बाद एक मिसाल देकर अनेक प्रकार की नीतियों से अवगत कराते हुए उन्हें समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर क्या करे महाराज, धृतराष्ट्र या तो स्वीकार करते हैं कि युद्ध की आकांक्षा से उनका मन विचलित हो गया है और उसे शांत करने की क्षमता निधि मर्वग विदुरदेव में ही है, परंतु मैं अपने मोह के अंधकूप से बाहर नहीं निकल पाते। महाराज के अंतःकरण को चेताने के लिए वे सुनदवा प्रकरण का वर्ण करते हुए ब्राह्मण पुत्र परम विद्वान सुधनवा और प्रहलाद पुत्र विरोचन के बीच प्रेमिका केसनी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ उसे सुलझाने में राजा प्रहलाद ने निष्पक्ष एवं न्याय बुद्धि से काम लिया। उनका निर्णय अपने पुत्र के विरोध में गया, परंतु उन्होंने इसमें गर्व का अनुभव किया। महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारी मर्म व अर्थयुक्त बातें सुनकर अभी मुझे तृप्त नहीं हुई। यद्यपि तुमने बड़ी ज्ञान की बातें कही है, पता नहीं क्यों मेरी बुद्धि में तुम्हारी बातें प्रवेश नहीं कर पाती। इस पर विदुर जी ने कहा कि हे महाराज, सब तीर्थों में स्नान करना और सब प्राणियों के साथ उदारता का व्यवहार करना एक जैसा है, परंतु इन दोनों में से भी सब प्राणियों के साथ उदारता का व्यवहार करना सर्वश्रेष्ठ है। अपने पुत्र कौरवों की भांति ही आप पांडवों के साथ भी उदारता का व्यवहार कीजिए। ऐसा करने पर संसार भर में जीते जी आपके यश का विस्तार होगा और जीवन समाप्त होने पर आप स्वर्ग में जाएंगे। हे पुरुषश्रेष्ठ, जब तक इस संसार में मनुष्य के पवित्र यश का व्याख्यान होता रहता है, तब तक वह सुख व सम्मान के साथ स्वर्ग में निवास करता है। आपके विचलित मन को आधार प्रदान करने